हाँ बच्चों, अब हम लेंस के न्यूमेरिकल आगे बढ़ाएंगे। अगला न्यूमेरिकल है ये 7 नंबर। ठीक, इसमें कहता है एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उनके बीच कहाँ रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बन जाए। एक तो देखो इसमें पर्दा नाम लिया है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होते हैं, आभासी पर्दे पर नहीं प्राप्त होते हैं। तो पर्दा अगर शब्द आ गया तो वास्तविक हो गया प्रतिबिंब और उल्टा हो गया। ठीक, तो पर्दे से वास्तविक शब्द स्पष्ट हो गया। हालांकि वास्तविक इसमें लिखा भी गया है, लेकिन पर्दा जो है वो वास्तविक के साथ हमेशा रहता है। तो इसमें पर्दा है और मोमबत्ती है। थोड़ा चित्र में इसमें देखो, ये पर्दा और यहां मोमबत्ती है, मोमबत्ती। ठीक, अब कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर है। 90 सेंटीमीटर एकदम सवाल कोई दिक्कत वाला नहीं है, कोई दबाव में नहीं, बात क्लियर एकदम हो जाएगी। एक उत्तल लेंस कहां रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर बने। इनके बीच में एक उत्तल लेंस रखना है। यहां मान लो हम रख देते हैं ये, तो क्या प्रतिबिंब छोटा पर्दे पर, इतनी बात है। तो इतने तो जानकारी है। एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अच्छा, फोकस दूरी बराबर उत्तल लेंस है 20 सेंटीमीटर, ये भी है। ठीक, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात। उत्तल लेंस कहां रखें, मोमबत्ती का वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाए। अब यहां देखो क्या क्या दिया है। एक दूरी ये है, इसको हम मान लें u, और ये दूरी मान लें b। ठीक, और कुल है 90। तो अगर हम u ले लें इसको, इधर 90 माइनस u हुआ। भाई पूरी दूरी 90 है, बीच में लेंस रखा है, लेंस के कारण यह 90 सेंटीमीटर की दूरी दो टुकड़े में बंट गई। एक यहां बस्ट की दूरी और एक यहां प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है पर्दे पर, इसलिए दूसरी साइड में बनेगा, ये पक्का है। छठवीं स्थिति नहीं है लेंस की। छठवीं स्थिति में लेंस में आभासी प्रतिबिंब बस्ट की ओर ही बन जाता है, तो यहां छठवीं स्थिति नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, हल करने के लिए अब हम लोग, अब फोकस दूरी कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर प्लस, तो u है और ये b है मान लो। ठीक, तो यहां u बराबर क्या -u और b बराबर क्या होगा 90 माइनस u। ये अब एक चीज यहां कहोगे कि u का मान तो -u हुआ, ठीक, लेकिन b का मान जब लिख रहे हैं तो 90 माइनस u, तो ये आंकिक मान है 90 माइनस u। अब इसका b का मान अगर कुछ लिखना होगा तो बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। फोकस दूरी क्या है 20, तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u c, यही सूत्र लगाओ। अरे भाई ये u b है ही,
इसको यहां लगाओ सूत्र। तो 1/20 बराबर b का मान क्या आया 90 माइनस यू, तो 1/90 माइनस यू, ठीक। प्लस रहेगा, b इधर है तो b का चिन्ह प्लस रहेगा, माइनस 1/माइनस यू, चिन्ह पहले प्रयुक्त कर लेंगे सब। अब सरलीकरण करो, इसको हल करो। 1/20 बराबर 1/90 माइनस यू प्लस 1/यू हो गया, प्लस 1/यू, डबल माइनस प्लस 1/यू। देखो ये अब हमारा जो है द्विघात समीकरण बनने जा रहा है, ठीक। अब इसको द्विघात समीकरण के हिसाब से हल करेंगे। तो क्या हुआ, लघुत्तम लेंगे तो यहां हुआ 90 माइनस यू और यू, 90 माइनस यू से भाग दिए तो यू बचा, प्लस यू से भाग दिए तो 90 माइनस यू आया, 90 माइनस यू, 1/20 के चल रहा है। देखो भाई ध्यान से, यहां दोनों जोड़ना है, हर बराबर नहीं है। हर का लघुत्तम लिए तो 90 माइनस यू और यू दोनों लघुत्तम हो गए। अब 90 माइनस यू से भाग दिए तो यू बचा, यू यक्के यू, फिर यू से भाग दिए तो यू कटा, 90 माइनस यू बचा, तो एक में गुणा करेंगे 90 माइनस यू, यू यू यहां कट गया, ठीक। तो बच गया क्या 1/20 बराबर 90 माइनस यू इंटू यू। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 90 माइनस यू और u बराबर 9 दूनी 18, 180। तिर्यक गुणा करो हल करने के लिए। अब यहां आएंगे 90u माइनस यू स्क्वायर बराबर 180। ये द्विघात समीकरण जा रहा है। अब क्या करेंगे, सबको इधर खींच लाओ तो माइनस यू स्क्वायर प्लस 90u माइनस 180 बराबर 0। अरे भाई 180 इधर ले आएगा, 90u प्लस है, यू स्क्वायर माइनस है, तो माइनस यू स्क्वायर प्लस 90u माइनस 180 बराबर 0। तो इस तरीके से ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। बहुत सुधार करो, ऋण से गुणा कर दो, जो यहां यू स्क्वायर ऋण लग रहा तुम्हें अटपटा खत्म हो जाए, क्योंकि बराबर की इधर 0 है, चाहे जो गुणा करो चाहे जो भाग करो, इधर है होगा, इधर 0 है खत्म रहेगा। तो ऋण से गुणा कर दो, मान लो तो यू स्क्वायर ऋण 90u प्लस 180 बराबर 0। अब देखो इसका गुणा करो, गुणनखंड 6 त्रिक 18, 60 और 30 गुणनखंड करो तो, और ये प्लस है तो 60 और 30 दोनों माइनस करो तो माइनस 90 भी आ जाएगा। अरे भाई यहां धन है तो दोनों खंडों का गुणनफल जो है वो या तो धन होगा या तो ऋण होगा। यहां आए बीच में देखे ऋण दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब दोनों खंड ऋण होंगे। तो यहां हो गया यू स्क्वायर ऋण 60u ऋण 30u धन 180 बराबर 0। अब इसको हल करो, यहां u कॉमन हुआ, क्या हुआ u माइनस 60 और माइनस 30 कॉमन लो तो u माइनस क्या हुआ 30, 3 छक 18, कैसे नहीं बैठ रहा भाई, 60, 30, 90 और 30, 3 छक 18, 6 इधर 60,
यहां क्यों नहीं गुणनखंड बैठ रहा भाई? 90 180 था, ये हमारा मुख्य द्विघात समीकरण बना। तो 6 त्रिक 18, यहां गलत हम लोग किए। 60 30 90, 6 त्रिक 18। तो बैठे कैसे भाई? ये था 1800, 9 दूनी 18, ये था 90, ये था 90, ठीक। ये हो गया 1800, 1800, ये गलत हो रहा था। 1800, 1800, ये अब 3 छक 18, 60 बराबर 0। तो u माइनस 60 और u माइनस 30 बराबर 0। तब u माइनस 60 बराबर 0, तो u बराबर 60, या u माइनस 30 बराबर 0, तो u बराबर 30, ठीक। अब दो मान आए u के, एक 60 एक 30। एक बात देखो, पिछले न्यूमेरिकल में ही हमने बताया था कि 2f पर बराबरी रहती है आकार में, दूरी में, ठीक। अब यहां कह रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बना। प्रतिबिंब इसमें बताया है कि छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब। इसलिए प्रतिबिंब अगर छोटा है तो वस्तु 2f तक नहीं पहुंची है, 2f के बाहर है, मोमबत्ती 2f के बाहर है, ठीक। तो अगर हम 30 लेते हैं तो इधर 60 हो जाएगा, ज्यादा नजदीक मोमबत्ती आ गई, प्रतिबिंब दूर बना, बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। जब ये दूरी छोटी 2f के अंदर आ गया तो 2f के बाहर और बड़ा, तो 30 और 60 पर बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। और कह रहा प्रतिबिंब छोटा बने, इसका मतलब इधर 60 करें इधर 30 करें। तो इधर अगर 60 करते हैं 2f के बाहर है, तो इधर 2f के अंदर प्रतिबिंब रहेगा और छोटा रहेगा। इसका मतलब u क्या है? 60 सेंटीमीटर, ठीक। u बराबर 60 सेंटीमीटर। नियमानुसार u बराबर 60 सेंटीमीटर और ऋण चिन्ह प्रयुक्त, ठीक। ये आ गया, या आंसर बराबर ऋण 60 सेंटीमीटर। ऋण लिख सकते हो, ना लिखो, क्योंकि पहले प्रयोग किया गया था, यहां दिखा तो ऋण चिन्ह प्रयुक्त। इस तरीके से न्यूमेरिकल हुआ। फिर से एक बार समझ लो, कोई जल्दबाजी की बात नहीं। इन्होंने कहा कि मोमबत्ती और पर्दा दोनों के बीच दूरी 90 सेंटीमीटर है। मोमबत्ती यहां वस्तु रहेगी, इसी मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर बनना है। पर्दा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। फिर कह रहे हैं कि लेंस को कहां रखा जाए दोनों के बीच। भाई लेंस बीच में रखना है, उत्तल लेंस। तो कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब छोटा बने, वास्तविक बने। तो 2f वाला मामला समझाते हैं बार बार हम। 2f पर रहने पर बराबरी रहती है। जब 2f के इधर वस्तु है तो इधर क्या होगा? 2f के अंदर प्रतिबिंब बनेगा और छोटा बनेगा। ये कह रहे हैं प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इसका मतलब क्या? इधर की दूरी बड़ी होनी चाहिए, इधर की दूरी छोटी होनी चाहिए। उत्तर में हमारे क्या आएगा? 90 है तो 90 के 2 भाग जो बनेंगे, इधर मोमबत्ती की दूरी लेंस से ये क्या आएगी? बड़ी आएगी और ये छोटी आएगी। खैर चलो, अब यहां u मान लिया गया, इधर b मान लिया गया।
कुल दूरी 90 है, फोकस दूरी 20 है, उत्तल लेंस है। अब यहां u का मान निकालना है तो u के पदों में ही सवाल लगाओ। अगर b का मान निकालना होता तो b के पदों में लगाते। तो u बराबर -u और b बराबर 90 -u। तो u का चिन्ह तो ऋण रहता है, लेकिन b का चिन्ह यहां क्या, b दूसरी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, तो b का चिन्ह क्या हुआ, धन। अब लेंस के सूत्र में गए हम लोग, क्योंकि फोकस दूरी दी गई है। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से चिन्ह सहित रखो। फोकस दूरी उत्तल लेंस है धन 1/20 बराबर b का मान 90 - u, 1/90 - u हुआ, प्लस है ये माइनस 1/-u। चिन्ह हमेशा प्रयुक्त कर लिया जाएगा पहले। देखो ऐसा है, अगर सवाल की पोजीशन स्थिति समझे हो तो चिन्ह देने में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पोजीशन नहीं समझे हो तो चिन्ह नहीं दे पाओगे तो सवाल भी नहीं लगेगा। इसलिए शुरू से चिन्ह की पूरी स्थिति समझे रहो और चिन्ह का प्रयोग कर लो। ये तुम्हें काम देगा, इंटर में चलने पर कोई समस्या नहीं होगी। तो अब इसको आगे बढ़ाए तो डबल माइनस से प्लस हो गया। अब इसमें जोड़ घटाव किए भाई, अकेला अक्षर u है, एक ही अक्षर, तो समीकरण में हल हो जाएगा। लघुत्तम लिए, लघुत्तम के द्वारा जोड़ने घटाने काम किए, u प्लस माइनस कट गया और यहां आया 1/20 बराबर 90/90 - u इंटू u। अब तिर्यक गुणा करो तो 90 - u इंटू u गुणे 1 तो यही रह गया, ये 9 दूनी 18, 1800 हो गया। अब ब्रैकेट खोल दो, 90u माइनस u स्क्वायर बराबर 1800 और सबको इधर खींच लिया तो -u स्क्वायर प्लस 90u माइनस 1800 बराबर 0। ठीक, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसमें स्क्वायर वाला जो पद है उसमें माइनस है, सवाल इस पर भी हल हो जाएगा, इसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को अटपटा लगता है तो ऋण से गुणा कर दो। ऋण से गुणा किए तो ऋण ऋण धन हो गया, यहां धन था तो ऋण हो गया, यहां ऋण था तो धन। u स्क्वायर माइनस 90u प्लस 1800 बराबर 0। अब इसके दोनों खंड काटे, क्षेत्रिक 18, 60 और 30। ठीक, और 60, 30, 90 दोनों माइनस रखो, ये हो गया गुणन खंड लिए और दो खंड आ गए क्या, u माइनस 60 और u माइनस 30 और गुणनफल उनका 0। द्विघात समीकरण में यही होता है। तो u माइनस 60 बराबर 0, एक पोजीशन में तो u बराबर 60 हुआ, u माइनस 30 बराबर 0 तो u बराबर 30 हुआ। अब u 60 करें कि 30 करें, प्रतिबिंब छोटा बनाना है, इसका मतलब ये वस्तु अभी 2f के बाहर है, इधर दूरी ज्यादा है, इधर दूरी कम है, तभी छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो u इधर माने हैं, u का मान बताना है तो u ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें 60 और 30 आया है तो u हमको नियमानुसार 60 ही लेना चाहिए। अगर 30 ले लेंगे तो इधर की दूरी कम हो गई, 2f के अंदर आ गया, इधर क्या 2f से ज्यादा दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। और इन्होंने कहा प्रतिबिंब छोटा बनना चाहिए, इसलिए नियमानुसार u बराबर 60 सेंटीमीटर ऋण चिन्ह प्रयुक्त या आंसर में ऋण लिख सकते हैं। ये हुआ सवाल। अब अगला सवाल 7वां था 8 में क्या कहता है, दो पिने एक दूसरे से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हैं। दोनों पिनों के बीच एक उत्तल लेंस इस प्रकार रखा गया जिससे वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस से वस्तु पिन तथा प्रतिबिंब पिन की दूरियां तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। अब देखो, इसमें 2 पिने हैं चित्र में, एक पिन इधर है और एक पिन इधर है। ठीक, 2 पिने एक दूसरे से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 80 सेंटीमीटर की दूरी है। फिर दोनों पिनों के बीच उत्तल लेंस इस प्रकार रखा गया है जिससे वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, 3 गुना
बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब बना। ठीक। अब क्या है कि लेंस से वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन की दूरियां और लेंस की फोकस दूरी, तो U, V, F ये तीनों बताना है। ठीक। अब इसमें क्या हुआ, एक तो आवर्धन दिया है। ठीक, आवर्धन दिया है, इसी आवर्धन के द्वारा पकड़ी जाए बात। अब क्यों आवर्धन में चलेंगे, देखो ये 80 सेंटीमीटर है, पिछले सवाल जैसा। पिछले में दोनों के बीच 90 सेंटीमीटर की दूरी थी, तो यहां 80 है। 80 दो भागों में बटेगी, U और B। कहीं लेंस ऐसे रखा जाएगा बीच में। अब 3 गुना बड़ा वास्तविक, तो 3 गुना बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, तो 3 गुना m बराबर 3 हुआ और वास्तविक प्रतिबिंब का ये 3 गुना है, इसलिए माइनस रहेगा। तो m बराबर -3। एक निष्कर्ष ये निकला। ठीक। और U और B, तो लेंस से पिन की दूरी बराबर क्या हुई, U माइनस U, तब B बराबर 80 माइनस U। ठीक, 80 माइनस U। तो चाहे U के पदों में लगाओ चाहे B के पदों में लगाओ, वो तो कहीं न कहीं जाना है। अच्छा चलो, अब आवर्धन में m बराबर B बटा U से m क्या है, ऋण 3 बराबर B की जगह क्या रहेगा, 80 माइनस U, और B क्या रहेगा, प्लस रहेगा। वास्तविक इधर बनता है प्रतिबिंब लेंस के बाद, वास्तविक कह दिया है, तो B का चिन्ह ऋण रहेगा और ये माइनस U। ठीक, समझ लो इसको। आवर्धन में फंसाया गया एक तरीके से B बटे U में। तो दूरी वस्तु की U हमने माना, तो माइनस U, और B क्या हो जाएगा, 80 में से यही घटा दो। ये यहां U लिख दिया जाए, यहां B, तो 80 माइनस U मान रख दिया गया। 80 माइनस U B का मान है, B इधर है तो B प्लस रहेगा, U इधर है तो माइनस। अब तिर्यक गुणा कर लो, क्या हुआ, ऋण ऋण धन हो गया, 3U बराबर 80 माइनस U। ये ले आओ इधर U को, तो 3U प्लस U बराबर 80, 4U बराबर 80, इसलिए U बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, U का मान आ गया। अब U का मान इसी में रख दो। ठीक, U का मान आ गया, हम घटा दो, इसलिए B बराबर 80 माइनस 20 बराबर क्या हुआ, 60 सेंटीमीटर। ठीक, B का मान 60 सेंटीमीटर आ गया। अब फोकस दूरी निकालना है, इसलिए 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। क्या हुआ, 1/F बराबर 1/, ये 60 रहेगा, प्रतिबिंब इधर बना है इधर वास्तविक है भाई, माइनस 1/U का मान क्या आया था, 20, तो माइनस 20। ठीक, अब डबल माइनस प्लस हो गया, तो 1/60
+1/20। अब इनका लघुत्तम निकाल के 60 20 का लघुत्तम 60 ही हुआ। 60 × 60 और 20 × 60, 3 × 3, तो 1/f बराबर 4/60 या f बराबर 15 चौका 60, 15 सेंटीमीटर। अब यहां से भाई निकाला करो। इतना जो है अलग लाइन लिख के हल नहीं किया जाता है, इतना मुझबानी। तो फोकस दूरी आ गई। क्या क्या पूछा था? 3 चीजें पूछा था, ठीक। तो आंसर में क्या लिखेंगे? u बराबर कितना आया था? -20। यहां ऋण प्रयुक्त, ऋण चिन्ह प्रयुक्त, यहां हम यहां लिख दे रहे हैं। b बराबर कितना आया? 60 और f बराबर 15 सेंटीमीटर। ये कोई कठिन सवाल नहीं था। ये जो फंसा के देता है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 80 है, 90 है कुछ, उसको दोनों दूरियों में बांट लेना चाहिए, u और b में। अब उसके साथ चाहे वो आवर्धन देगा, आवर्धन में फंसाएंगे, और चाहे फोकस दूरी देगा, ठीक। तो इधर क्या, चाहे u में सवाल फिट कर लो, चाहे b में। आवर्धन में जाओगे, आवर्धन जरूर देगा, या फोकस दूरी दिया रहेगा, तो एक अक्षर रहेगा, हल होगा। इस सवाल में आवर्धन दिया था, u का मान हल हो गया। जब u का हो गया तो उसमें से घटा दो। पिछले सवाल में क्या दिया था? फोकस दूरी दिया था, ठीक। तो वो चाहे फोकस दूरी देगा और चाहे आवर्धन देगा, कोई न कोई देगा। इस तरीके से ये 2 बड़े सवाल थे, ये हुए। दोबारा देखोगे, फिर देखोगे तो वो हल हो जाएंगे।